बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही प्यारा गांव हुआ करता था और उस गांव में एक अद्भुत लेकिन अजीब टाइप का इंसान भी रहता था जिसका नाम था मौलाना नसरुद्दीन। दोस्तों, नसरुद्दीन के पास एक बोतल हुआ करती थी जिस बोतल में वो आत्माओं को कैद करता था और जब उसको ज़रूरत होती आत्मा को बाहर निकाल कर उनसे अपने काम करवा लिया करता था। मौलाना नसरुद्दीन बैठा हुआ है और कुछ बोल रहा है। या मौला, इस बोतल से आत्मा को भेज क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। या मौला, इस बोतल से आत्मा को भेज क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। दोस्तों, नसरुद्दीन के ये बोलते ही उस बोतल का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और उस बोतल से एक आत्मा निकल आती है। मुझे लोगों का खून पीना है, उनका मांस खाना है। तभी मौलाना नसरुद्दीन बोलता है, तू मेरी गिरफ्त में है, पहले मेरी भूख मिटा, तेरा इंतज़ाम मैं बाद में करता हूँ। तू ये मत भूल कि तू मेरी ग़ुलाम है। बोल मौलाना, क्या करना होगा मुझे? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जा, पूरे गांव में कहीं से भी मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आ। ठीक है मौलाना, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई। तो दोस्तों, वो आत्मा वहाँ से चली जाती है और मौलाना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दो बच्चे रहते थे, गोटिया और बबलू। दोनों लोग अपने कमरे में बैठकर रात में खाना खा रहे थे। तभी गोटिया बोलता है, बबलू, तुझे पता है मेरी माँ ने बताया था कि मेरे नाना बहुत बड़े तांत्रिक थे, वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर दिया करते थे। तभी बबलू ने बोला, हाँ, उस ज़माने में होते होंगे, आज के ज़माने में चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता गोटिया। तभी गोटिया ने बोला, बबलू, तू अपने आप को ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत किया कर। मेरे नाना का खून थोड़ा बहुत मेरी रगों में भी दौड़ रहा है, मुझे भी थोड़े बहुत चमत्कार आते हैं। ओए गोटिया, ज़्यादा फेंक मत, चुपचाप खाना खा, फेंकू कहीं का। रुक, मैं तुझे एक चमत्कार करके दिखाता हूँ। ये खाना मैं अभी गायब करके दिखाता हूँ, तब तो तू मानेगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे गायब कर देता है खाना। रुक, पहले मैं 2 निवाले खा लेता हूँ, उसके बाद गायब कर। तभी गोटिया अपनी शुरू कर देता है चमत्कार करना। ओम भद्रकाली चामुंडाय नमः, यह खाना जल्दी से गायब कर दे। तभी उसके घर के बाहर से मौलाना नसरुद्दीन द्वारा भेजी गई आत्मा उन दोनों को खाना खाते हुए देख लेती है। ये दोनों तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, यही ले जाती हूँ मौलाना के लिए। दोस्तों, इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और गोटिया बबलू दोनों की खाने की प्लेटें उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। पर उस आत्मा को खाना उठाते हुए गोटिया और बबलू देख नहीं पाते हैं, पर उन दोनों की प्लेट गायब हो चुकी हैं, जिसे देखकर गोटिया और बबलू दोनों ही चौंक जाते हैं। बबलू बोलता है, गोटिया, तूने तो सच में खाना गायब कर दिया। आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तू बहुत बड़ा तांत्रिक है यार। दोस्तों, गोटिया भी बहुत हैरान है कि आखिर खाना गायब कैसे हुआ, क्योंकि उसे कोई जादू करना नहीं आता था। वो बस बबलू के सामने अपनी थोड़ी हेकड़ी जमा रहा था। तभी गोटिया ने बोला, बबलू, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस छोटा मोटा जादू है, मैं तुझे भी सिखा दूंगा। नहीं, मुझे नहीं सीखना, मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे बबलू, रुक ना, कहाँ भाग रहा? इससे तो मैं कल सुबह मिलता हूँ। पर खाने की प्लेट गायब कैसे हो गई? भूख भी लगी है, करूँ तो करूँ क्या? कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? चुपचाप जाकर सो जाता हूँ। दोस्तों, गोटिया डर कर वहाँ से चला जाता है और वो आत्मा खाना लेकर मुल्ला नसरुद्दीन के पास पहुँच जाती है, जिसे देखकर मुल्ला नसरुद्दीन बहुत खुश हो जाता है। हा, तू तो बहुत कमाल की है रे,
ना ही मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ना ही कुछ कमाना पड़ता है, सब कुछ तू ही करके दे देती है मेरे लिए। तभी आत्मा बोलती है, मैं तेरे लिए तब तक ही काम कर रही हूँ जब तक ये बोतल तेरे पास है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है, और ये बोतल मेरे पास हमेशा रहेगी। खैर, तुझे तेरे घर पहुँचा देता हूँ। या मौला, इस आत्मा को इस बोतल में फिर से घुसेड़ दे और इस खाने को मेरे पेट के अंदर घुसने दे। मौलाना एक फूंक मारता है और वो आत्मा उस बोतल के अंदर घुस जाती है। मौलाना उस बोतल के ढक्कन से बंद कर देता है और बड़े ही चाव से खाना खाने लगता है। खैर, अगले दिन गोटिया और बबलू स्कूल से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी उन दोनों को मौलाना की कुटिया दिखाई दी। बबलू ने बोला, ओए गोटिया गोटिया, ये देखना, ये कुटिया कितनी मस्त है। मुझे लगता है इस कुटिया के अंदर ज़रूर कोई बाबा रहते होंगे, जैसे तेरे नाना चमत्कार करते थे ना। सुना है इस कुटिया के अंदर रहने वाला तांत्रिक भी बहुत चमत्कार करता है। तभी गोटिया ने उससे बोला, अच्छा हाँ गोटिया, और तुझे भी तो जादू करना आता है? चल 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 कर देखते हैं ये तांत्रिक कैसा जादू करता है, तुझसे अच्छा ही कर पाता है या नहीं। ठीक है बबलू, चल चल कर देखते हैं आखिर कौन तांत्रिक है इसके अंदर। दोस्तों, गोटिया और बबलू चुपके से उस कुटिया के अंदर देखने लगते हैं। मौलाना नसरुद्दीन फिर से उस आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। या अल्लाह, इस आत्मा को इस बोतल से बाहर निकाल दे ताकि ये थोड़ा मेरा काम कर दे। मौलाना उस बोतल पर फिर से एक फूंक मारता है और बोतल का ढक्कन खोल देता है, जिससे वो आत्मा बाहर निकल आती है। गोटिया और बबलू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी मौलाना नसरुद्दीन बोलता है, जा जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। अभी लेकर आई। वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद फिर से वहाँ पर प्रकट हो जाती है खाना लेकर। मौलाना फिर से फूंक मारता है और वो आत्मा बोतल के अंदर घुस जाती है। मौलाना फिर से ढक्कन बंद कर देता है और खाना खाने लगता है। तभी गोटिया, जो बाहर से वो लोग देख रहे थे, तो गोटिया बोलता है, यार ये बोतल तो बड़े कमाल की है, इसके अंदर की आत्मा से तो कोई भी काम करवाया जा सकता है, बस एक बार बोतल मिल जाए किसी तरह। तभी बबलू बोलता है, फिर से तू फालतू की बातें करने लगा, चल घर चलते हैं, और मुझे लगता है कल हमारा खाना इसी आत्मा ने चुराया था। तभी गोटिया ने कहा, तू एक नंबर का डरपोक है, रुक ना। खाना खाने के बाद मौलाना हाथ धोने के लिए अंदर चला जाता है। तभी गोटिया बोलता है, ये अच्छा मौका है। दोस्तों, गोटिया जल्दी से कुटिया के अंदर जाता है और वो बोतल उठा लाता है। तभी बबलू बोलता है, ये तूने बहुत गलत किया गोटिया। तभी गोटिया ने कहा, चल चल जल्दी चल यहाँ से। तो गोटिया और बबलू वहाँ से चले जाते हैं और अब रात हो जाती है। तब गोटिया और बबलू एक साथ बाहर निकलते हैं और गांव में किसी ऐसी सन्नाटी जगह पर किसी पेड़ के नीचे आकर रुकते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई ना हो। तभी गोटिया ने कहा, ये जगह बिल्कुल ठीक है, अब मैं इस बोतल से आत्मा को बाहर निकालता हूँ। तभी बबलू बोलता है, गोटिया मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी गोटिया ने कहा, अरे बबलू तो डर मत, मैं हूँ ना। दोस्तों, गोटिया उस बोतल के ढक्कन खोल देता है और उसी तरह फूंक मारता है जैसे मौलाना ने फूंक मारी थी उस बोतल के अंदर, और कुछ ही पल में वो आत्मा उस बोतल से बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही हो, यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? आज मैं उस मौलाना से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए मुझसे? डरो मत, बोलो क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले ये बोतल तोड़ दो, वरना ये वो मौलाना कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तभी गोटिया ने कहा, अगर मैंने ये बोतल तोड़ दी तो तुम हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी, है ना? तभी आत्मा ने कहा, नहीं, मैं
कहीं भी रहूं, जब भी तुम लोग मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही मैं आज 300 सालों बाद आज़ाद हो पाई हूँ उस मौलाना से। तभी गोटिया ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं ये बोतल तोड़ देता हूँ। ले बबलू, तोड़ दे इस बोतल को। बबलू बोतल तोड़ देता है। तभी वहाँ पर भागता हुआ मौलाना नसरुद्दीन आ जाता है। तुम दोनों ने मेरी ये बोतल तोड़ दी, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन, तुझे खून पीना था ना, इन दोनों का खून पी ले जल्दी से और मेरे साथ चल। तभी आत्मा ने बोला, मैं खून की प्यासी तो बहुत दिनों से हूँ, पर मैं इन दोनों का नहीं बल्कि तेरा खून पीऊँगी मौलाना, क्योंकि तूने गांव वालों का बहुत खाना खा लिया, बहुत पैसे चुरा लिए मेरे ज़रिए, पर अब नहीं। वो आत्मा मौलाना नसरुद्दीन का खून पी जाती है और उसी के शरीर में समा जाती है। बच्चों, अब मैं मौला नसरुद्दीन के शरीर में ही रहूँगी और तुम लोगों को कोई भी काम हो उसी कुटिया में आ जाना, मैं वहीं पर मिलूँगी। तो दोस्तों, उस दिन के बाद उन बच्चों की उस आत्मा से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और गांव में कोई भी समस्या होती है तब वो आत्मा, जो कि अब मौलाना नसरुद्दीन के शरीर में है, वो सब कुछ ठीक कर देती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने बहुत अच्छी कहानी अपलोड की और आपको पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।